प्रश्न 1, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? उत्तर, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के निम्न प्रश्न पूछे गए। 1. धर्म के 10 लक्षणों के नाम बताओ। 2. सभी रसों के उदाहरण बताओ। 3. पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में भी मछलियों के प्राणों की रक्षा कैसे होती है। 4. चंद्र ग्रहण होने का वैज्ञानिक कारण क्या है। 5. इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की कितनी पत्नियां थी, उनके नाम बताओ। प्रश्न 2, बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा? उत्तर, बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता और उसके शिक्षकों ने उसे इस प्रकार का उत्तर पहले से रटा रखा था। पिता सोचा कि इस प्रकार का उत्तर सिखाकर उसकी योग्यता पर श्रेष्ठता का ठप्पा लग जाएगा, परंतु इस प्रकार बुलवाकर वह बच्चे के बालपन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। पिता को बच्चे के बचपन से ज्यादा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता थी। प्रश्न 3, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? उत्तर, लेखक का जब बालक से परिचय हुआ तो उसे वह सामान्य बच्चों जैसा ही लगा, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर उत्तर देना लेखक को दुखी कर गया, क्योंकि वह बच्चे की योग्यता एवं उसके उम्र के हिसाब से अधिक एवं उच्च स्तर के थे। लेखक को यह देखकर लगा कि उस बच्चे का बचपन कहीं खत्म सा हो गया है, क्योंकि वह समझ गया कि पिता द्वारा उसकी योग्यता को इतना अधिक उभारा गया है। इससे बालक का बालपन तथा बालमन दम तोड़ चुका है। उसके पिता ने उसके ऊपर उम्र से ज्यादा समझदारी का पाठ पढ़ाया है, लेकिन जब बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब भी बालक के अंदर विद्यमान उसका बचपन जिंदा है, वह अब भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदायी थी। उसका लड्डू मांगना उसके अंदर बचपन की छवि को उजागर करता है। प्रश्न 4, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा जाता है? उत्तर, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। निम्नलिखित स्थलों पर पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। 1. जब 8 वर्ष के छोटे बालक को नुमाइश के लिए श्रीमान हादी के सम्मुख ले जाया गया। 2. जब बालक को उसकी योग्यता और उम्र से अधिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3. जब उससे इनाम मांगने के लिए कहा गया तो उससे लड्डू की अपेक्षा किसी और ही तरह के इनाम मांगने की बात सोची गई थी। जब उसने बाल प्रवृत्ति के अनुरूप लड्डू इनाम में मांगा तो सभी बड़ों की आंखें झुक गई। प्रश्न 5, बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, छोटे बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं कि वह जिद करे, वह चंचल हो, वह शरारतें करे, बच्चों के साथ खेले, जिज्ञासु प्रश्न पूछे, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति आकर्षित और लालायित हो, रंगों से प्रेम करे इत्यादि। यदि ये प्रवृत्तियां न हो तो स्थिति चिंताजनक मानी जाती है। एक बालक कम उम्र में यह सब छोड़कर बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर दे तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि बच्चे से उसका बचपन छीनना बच्चे के विकास में रोक लगा देता है। वह उसके जीवन का प्रारंभ है। पाठ में लेखक ने जिस बालक का उल्लेख किया है, पिता ने उसकी इन प्रवृत्तियों को अपनी उच्चाकांक्षाओं के नीचे दबा दिया था। उस नन्हे बालक में इतनी समझ विकसित नहीं हुई थी कि गंभीर विषयों को समझे। प्रश्न 1, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। उत्तर, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की संरचना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं है। उसका मानना होता है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। ऐसे ही लोग प्रायः बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्मगुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है।
लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है। वह कहता है कि घड़ी को पहनने वाला अलग होता है और उसे ठीक करने वाला अलग, वैसे ही आज के समाज में धर्म को मानने वाले अलग हैं और उसके ठेकेदार अलग अलग हैं। ऐसे ठेकेदार साधारण जन के लिए धर्म के कुछ नियम कानून बना देते हैं। लोग बिना कुछ सोचे इसी में उलझे रहते हैं और इस तरह वे धर्मगुरुओं का पोषण करते रहते हैं। उन्हें धर्म को साधारण जन के लिए रहस्य जैसे बनाया हुआ है। घड़ी की जटिलता उसी रहस्य को दर्शाती है। प्रश्न, तो धर्म का रहस्य जानना वेदशास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। धर्म के विषय में कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है और उसका पालन कर सकता है। धर्म बाहरी रूप से जितना जटिल दिखता है, वह उतना नहीं है। धर्म वेदशास्त्रों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उसे व्यवहार में प्रयोग लाने से समझा जा सकेगा। यह भी निर्भर करता है कि लोग उसे किस प्रकार से व्यवहार में लाए। लोग व्रत, पूजा, नमाज, रोजे इत्यादि को धर्म मान लेते हैं और सारी उम्र इन्हीं नियमों में पड़े रहते हैं। परंतु धर्म की परिधि बहुत सरल है। अपनी आंखों के आगे गलत होते मत देखो, सत्य का आचरण करो, बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, मुसीबत में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो, अन्याय का विरोध करना, न्याय का साथ देना धर्म है। प्रश्न 3, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? उत्तर, घड़ी एक कीमती एवं मूल्यवान वस्तु है क्योंकि यह हमें समय का बोध कराती है। इसका उपयोग केवल समय देखने के लिए करते हैं। अगर घड़ी बंद हो जाती है तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराते हैं। मनुष्य के आरंभिक समय में धर्म का नामो निशान नहीं था, अतः उसके चिन्ह हमें नहीं मिलते। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार उत्पन्न होने लगे। धर्म का अर्थ हर संप्रदाय ने अलग अलग रूप में किया। यह परोपकार तथा मानवता पर आधारित था, लेकिन इसमें आडंबरों ने स्थान बनाना आरंभ कर दिया। धर्म को अस्तित्व में लाया गया ताकि मनुष्य को बुराई की तरफ जाने से रोक जा सके। इसके साथ ही निराशा के समय में जीवन के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न किया जा सके। पूरे विश्व में विभिन्न लोगों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं। प्रश्न 4, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेदशास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। उत्तर, अगर धर्म कुछ विशेष लोगों, वेदशास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगा। वे उनके स्वार्थ की पूर्ति करने का मार्ग होगा और उसे वे समय समय पर चूसते रहेंगे। इस तरह समाज और आदमी से इनका संबंध शोषक और शोषण का रह जाएगा। ये शोषक बनकर समाज में अराजकता फैलाएंगे। धर्म आदमी और समाज की पहुंच से दूर हो जाएगा। धर्म उनके लिए ऐसी मजबूरी बनकर रह जाएगा और इसमें विभिन्न तरह के आडंबर विद्यमान हो जाएंगे। इससे समाज का रूप विकृत हो जाएगा। प्रश्न 5, जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, यह कथन सत्य है कि धर्म का अधिकार कुछ लोगों के हाथ में होने से धर्म संकुचित हो जाता है, क्योंकि वह लोग समझते हैं कि उन्हीं के कारण धर्म है, वही धर्म के रक्षक हैं। इसलिए वह धर्म को और अधिक कठिन बना देते हैं, जिससे अन्य लोगों के द्वारा धर्म को जानना अधिक कठिन हो जाता है। आजादी से पहले के भारत में कुछ इसी तरह की जटिलता विद्यमान थी। यही कारण था कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा और इसमें ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियां घर कर गईं। वहीं अगर धर्म आम आदमी के संबंध में आता है तो उसका विकास होता है, क्योंकि आम आदमी अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को सरल बना देता है। आज के समय में तो समझ में काफी बदलाव भी आया है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म को समझने लगा है। इस कारण वह स्वयं को इन आडंबरों से मुक्त करने लगा है। प्रश्न 6, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। कब वेदशास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या? उत्तर, आज के समय में धर्म के बारे में जानने की जिम्मेदारी सिर्फ धर्म गुरुओं ने ही ली है। इसके बाद वे अपनी इच्छा अनुसार हमें इसके बारे में बताते हैं। वे एक तरह के पहरेदार की तरह हो जाते हैं, जो घड़ी को पहन सकते हैं लेकिन सही नहीं कर सकते। लेखक लोगों को बताता है
कि हमें भी इस बारे पता होना चाहिए कि धर्म एक की संपत्ति नहीं है। हमें धर्म को जानने के लिए धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं है, बल्कि हर एक इंसान धर्म को जान सकता है। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ीसाजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। उत्तर, लेखक ने घड़ी के माध्यम से धर्म के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। वह कहते हैं कि अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, लेकिन जो घड़ी साज का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। इसके द्वारा लेखक कहना चाहता है कि जो व्यक्ति धर्म के ज्ञान से अज्ञान है, जिसे धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसे धर्म के बारे में बताने या समझाने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के बारे में जानता है उसका साथ तो हम दे ही सकते हैं। गक, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। उत्तर, इसका आशय है कि तुम वेद वेदांतों की बात करते हो, संस्कृति सभ्यता की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, मगर तुम इस विषय पर कुछ नहीं जानते हो। तुम वेद वेदांतों में विद्यमान ज्ञान के रक्षक बनकर लोगों को बहकाते हो, मगर तुम्हें स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यदि कोई इसे बारे में समझना तथा जानना चाहता है, तुम उसे समझने नहीं देते। अतः इसमें हमें सुधार करना चाहिए। यह स्थिति मूर्खता से भरी है। प्रश्न 1, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? उत्तर, वैदिक काल में एक हिंदू युवक विवाह करने हेतु युवती के घर जाता था। यह प्रथा लॉटरी के समान थी। वह अपने साथ साथ ढेले ले जाता था और युवती के सम्मुख रखकर उससे चुनने के लिए कहता था। इन ढेलों की मिट्टी अलग अलग तरह की होती थी। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था कि मिट्टी कौन से स्थान से लाई गई है। इनमें मसान, खेत, वेदी, चौराहे तथा गौशाला की मिट्टियां सम्मिलित हुआ करती थी। हर मिट्टी के ढेले का अपना अर्थ हुआ करता था। यदि युवती गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठाती थी, तो उससे जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान माना जाता था। वेदी की मिट्टी से बने ढेले को चुनने वाली युवती से उत्पन्न पुत्र विद्वान बनेगा, इस तरह की मान्यता थी। मसान की मिट्टी से बने ढेले को चुनना अमंगल का प्रतीक माना जाता था। अतः हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी होती थी। यह प्रथा एक लॉटरी के समान थी। जिसने सही ढेला उठा लिया उसे दुल्हन या वर प्राप्त हो गया, और जिसने गलत ढेला उठा लिया उसके हाथ निराशा लगती थी। लेखक इसी कारण से इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया है। प्रश्न 2, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। उत्तर, दुर्लभ बंधु एक नाटक है। इसका पात्र पुरश्री है। उसके सामने 3 पेटियां रख दी जाती हैं। प्रत्येक पेटी अलग अलग धातु की बनी होती है। इसमें से एक सोना, दूसरी चांदी तथा तीसरी लोहे से बनी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी मनपसंद पेटी को चुने। अकड़बाज व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तथा वह खाली हाथ वापस जाता है। एक अन्य व्यक्ति चांदी की पेटी चुनता है और लोभ के कारण उसे भी लौटना पड़ता है। इसके विपरीत जो सच्चा और परिश्रमी होता है, वह लोहे की पेटी चुनता है। इसके फलस्वरूप उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रश्न 3, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? उत्तर, प्राचीन काल में ढेला चुनाव की परंपरा काफी विख्यात थी। उस समय हिंदू शादी करने से पहले लड़की के घर जाता और उसका चयन करने से पहले उसे एक ढेले का चुनाव करना पड़ता था। 3 प्रकार के ढेलों में अलग अलग जगह की मिट्टी होती थी, जैसे खेत की मिट्टी, वेदी की मिट्टी, मशान और गौशालाओं की मिट्टी शामिल थी। मिट्टी के हर एक ढेले का अपना अलग अर्थ था। इससे यह फल प्राप्त होते हैं। 1. मनोवांछित संतान न मिलने पर पछताना पड़ता है। 2. अच्छी लड़कियां इस प्रथा के कारण हाथ से निकल जाती है। 3. अच्छी एवं गुणवान लड़की की शादी नहीं हो पाती थी। प्रश्न 4, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूछ पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार।
उत्तर, इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि पत्थर पूजकर भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजता, क्योंकि मूर्ति से बड़े पहाड़ को पूजने से क्या पता भगवान शीघ्र ही प्राप्त हो जाते। इससे तो मैं चक्की को पूजना उचित मानता हूँ, क्योंकि वह सारे संसार का पेट भरने का कार्य करती है। लेखक इस दोहे के माध्यम से मनुष्य पर व्यंग्य करता है। उसके अनुसार मनुष्य को भविष्य का निर्धारण मिट्टी के ढेलों के आधार पर करना मूर्खता है। ढेले किसी का भाग्य बना नहीं सकते हैं। प्रश्न 5, जन्म भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढेले पर करना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए बेटी का शिक्षित होना अनिवार्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्तर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा या स्लोगन ही नहीं है, बल्कि हर माता पिता के लिए अपनी बेटियों को शिक्षित करना आज के समाज में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। पढ़ाई लिखाई पर लड़की का उतना ही अधिकार है जितना लड़के का, और आवश्यक भी। पहले की जो प्रथा है कि लड़की का चुनाव ढेले चुनने से होगा, यह बिल्कुल ही गलत जान पड़ता है। यह एक आडंबर और अंधविश्वास है। इसलिए इन सब को छोड़कर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें शिक्षित करके अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य बनाना चाहिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क, अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के जगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों मंगल, शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। उत्तर, इन पंक्तियों पर लेखक भारतीय संस्कृति में विद्यमान आडंबरों पर चोट करता है। उसके अनुसार हम अपने द्वारा चुने गए मिट्टी के जगलों पर भरोसा करने को बुरा मानते हैं। यह कार्य तो हमने स्वयं किया होता है। यदि यह बात बुरी है तो हम ग्रहों की चाल के अनुसार अपने जीवन को जोड़े देते हैं, तो इसे सही क्यों कहा जाए। भाव यह है कि जिन ग्रह नक्षत्रों को हमने देखा ही नहीं है, उनकी चाल के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अतः यदि हम एक बात को गलत कहते हैं तो दूसरी बात अपने आप गलत सिद्ध हो जाती है। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिट से। उत्तर, यह पंक्ति वात्स्यायन की है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस समय हमारे पास जो चीज है हमें उसके बारे में ही सोचना चाहिए। आने वाले कल के लिए, बीते हुए कल के लिए सोचना सही नहीं है। पहले सोने और चांदी की मोहरी चलती थी, लेकिन आज वे हमारे लिए महत्व नहीं रखती। आज के समय में रूपा चलता है।